पराशर संहिता 7वां अध्याय। अब पराशर भगवान के वचनानुसार द्रव्य शुद्धि विधान कहा जाता है। काठ के बने हुए हर पात्र को ऊपर से छील देने से ही वह शुद्ध हो जाता है। यज्ञ में व्यवहार किए हुए पात्र को हाथ से पोंछ देने ही से वह शुद्ध हो जाता है। ग्रह और चमस जल से धो देने से ही शुद्ध हो जाते हैं। जल और सुरवा आदि यज्ञ पात्र उष्ण जल से धो देने से शुद्ध होते हैं। कांस्य पात्र भस्म से और ताम्र पात्र खटाई से मल देने से शुद्ध हो जाता है। यदि स्त्री पर पुरुष गामनी ना हो तो रजस्वला होने ही से पवित्र हो जाती है। कोई स्थान यदि मल संलग्न ना हो तो नदी वेग से वह परिशुद्ध हो जाता है। यदि वापी कूप और तड़ाग आदि का जल किसी कारण दूषित हो जाए तो उनमें से 100 घड़ा पानी निकाल देवे और उनमें पंचगव्य छोड़ देने ही से जल शुद्ध हो जाता है। 8 वर्ष की लड़की गौरी, 9 वर्ष की लड़की को रोहिणी और 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहती हैं। 10 वर्ष से ऊपर हो जाने से लड़की रजस्वला हो जाती है। कन्या की उम्र 12 वर्ष की हो जाए और उस समय तक यदि उसका विवाह ना कर दिया जाए तो उसके पिता के पितृगण महीने महीने उस कन्या के ऋतु शोणित को पीते हैं। कन्या को अविवाहिता अवस्था में रजस्वला होती देखने से उसके माता पिता और बड़ा भाई तीनों ही नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण अज्ञान मुग्ध होकर इस कन्या से विवाह करते हैं वे शूद्रापति के तुल्य हो जाते हैं। उस ब्राह्मण के साथ एक पंक्ति में बैठकर कोई भोजन ना करे तथा उससे कोई संभाषण भी ना करे। जो ब्राह्मण शूद्रा नारी के साथ एक रात्रि मात्र सहवास करे वह 3 वर्ष तक भिक्षान खाकर रहे और जब करे तो शुद्ध होता है। सूर्यास्त के बाद कोई ब्राह्मण, चांडाल, पतित व्यक्ति और सूत का स्त्री का स्पर्श करने से किस भांति शुद्ध हो सकता है इसका विधान अब कहते हैं। अग्नि, स्वर्ण या चंद्रमार्ग देखकर ब्राह्मण की अनुगति कर स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है। यदि 2 ब्राह्मण कन्या रजस्वला अवस्था में एक दूसरे को स्पर्श कर लें तो दोनों ही 3 रात्रि निराहार रहें तो शुद्ध होती हैं। यदि ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय की कन्या उक्त अवस्था में एक दूसरे को स्पर्श कर लें तो ब्राह्मणी अर्धकृच्छ और क्षत्रायणी चतुर्थांश कृच्छ व्रत करे तो दोनों शुद्ध होती हैं। यदि ब्राह्मण और वैश्य की कन्या उक्त अवस्था में एक दूसरे को छू लें तो ब्राह्मणी पादोन कृच्छ और वैश्य कन्या चतुर्थांश कृच्छ व्रत करे तो शुद्ध होती है। यदि ब्राह्मणी और शूद्रा उक्त अवस्था में परस्पर स्पर्शित हो तो ब्राह्मणी संपूर्ण कृच्छ व्रत और शूद्रा केवल दान देकर शुद्ध हो जाती है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध तो हो जाती है पर रजो निवृत्ति होने पर ही देवकर्म, पितृकर्म आदि कर सकती है। जिस स्त्री को किसी रोग के कारण नित्य रजस्राव हो तो वह स्त्री रजो योग से अशुद्ध नहीं होगी क्योंकि वह रजा प्रवृत्ति प्राकृतिक नहीं है। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या दोष वाली, तृतीय दिन धोबिन तुल्या और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। रोगिणी स्त्री के ऋतु स्नान का दिन आने पर कोई अनातुर व्यक्ति 10 बार स्नान करे और प्रतिबार उस रोगिणी का स्पर्श करे। इस भांति 10 बार रोगिणी स्त्री को स्पर्श करने से वह शुद्ध हो जाएगी। ब्राह्मण यदि कुत्ते या उच्छिष्ट युक्त शूद्र से स्पृष्ट हो जाए तो वह एक रात्रि उपवास कर पंचगव्य पान करने से शुद्ध हो जाता है। शूद्र
उच्छिष्ट युक्त ना हो, उस अवस्था में उससे यदि ब्राह्मण का स्पर्श हो जाए तो ब्राह्मण स्नान कर शुद्ध हो जाता है। किंतु उच्छिष्ट युक्त शूद्र यदि ब्राह्मण को छू ले तो ब्राह्मण को प्राजापत्य व्रत करना होगा। यदि सुरा से लिप्त ना हो तो भस्म से कांस्य पात्र पवित्र हो जाता है, पर यदि कांस्य पात्र सुरा लिप्त होगा तो आग में तपाने से वह पवित्र होता है। कांस्य पात्र को यदि गौ सूंघ ले अथवा उसमें कुत्ता या काक मुंह लगा दे तो उसे 10 बार छार से मलने पर वह शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्य पात्र में कोई कुल्ला कर दे या पांव धोए तो उस कांस्य पात्र को 6 महीने जमीन में गाड़ दे, उसके बाद निकाल कर उसे काम में ले। लोहे के पात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देने से ही शुद्ध हो जाते हैं। शीशे को आग से छुआ देने से वह शुद्ध हो जाता है। दांत, हड्डी, सींग और सोने के पात्र, मणिमय पात्र आदि जल से धो देने से ही शुद्ध हो जाते हैं। पाषाणमय पात्रों को फिर मांज लेना ही उचित है। मृणमय पात्र को जला लेने से ही वह शुद्ध हो जाता है। धान्य को मलकर साफ कर देने से वह शुद्ध होता है। बहुत धान्य या बहुत वस्त्र अपवित्र हो जाएं, तो जल का छींटा उन पर दे देने से वे शुद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त पदार्थ थोड़े हों तो उन्हें धोना होगा। वलकल, छिन्न वस्त्र, पट वस्त्र, कार्पास वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इन सबों को जल से धो देने पर वे शुद्ध होते हैं। तोशक, तकिया आदि और रक्त और पीत वस्त्र को धूप में सुखाकर धो देने ही से वे शुद्ध हो जाते हैं। मूंज, झाड़ू, सूप, अस्त्र पर शान धरने का फलक, चाम, तृण, काष्ठ और बांधने को रखा सामान आदि ये सब पदार्थ जल से धो लेने से शुद्ध होते हैं। मार्जा, मच्छिका, कीट, पतंग, कृमि और मेढक आदि सदा ही पवित्र अपवित्र वस्तु को स्पर्श किया करते हैं। इनसे कोई वस्तु उच्छिष्ट नहीं होती है। इसे मनु भगवान ने कहा है, जो जल जमीन को स्पर्श करके चला गया हो, जो जल दूसरे जल के साथ मिल गया हो, वह जल यदि किसी का झूठा भी हो तब भी पवित्र ही गिना जाएगा, क्योंकि इस भांति का द्रव जल अपवित्र नहीं होता है। मनु जी ने इसकी व्यवस्था दी है। धान, ईख जिससे तेल निकले, ऐसा फल, अनुलेपन, मधुपर्क और सोमरस ये सब उच्छिष्ट नहीं होते हैं। मनु जी ने ऐसी व्यवस्था दी है। रास्ते का कादा, जल, नौका पथ, तृण और पकी हुई ईंट, इनमें वायु और धूप लगने से वे शुद्ध हो जाते हैं। वायु से उड़ी हुई धूल और फैली हुई जलधारा दूषित नहीं होती। स्त्री जाति चाहे बालिका हो चाहे वृद्धा हो, वह कभी अपवित्र नहीं होती। छींकने, थूकने अथवा किसी अंग में हाथ लग जाने, बात झूठ हो जाने और पतित के साथ बातचीत करने पर दाहिना कान छू लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि अग्नि, जल, वेद, इंद्र, सूर्य और वायु ये लोग ब्राह्मण के दाहिने कान में सदा ही वास करते हैं। मनु जी तो कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ समूह और गंगा आदि सभी नदियां ब्राह्मणों के दाहिने कान के समीप सदा ही रहती हैं। देश में विप्लव होने और दुर्भिक्ष पड़ने पर, परदेश जाने, किसी पीड़ा आदि की अवस्था में और विपत्ति पड़ने पर पहले किसी भांति अपनी देह की रक्षा कर ले और पीछे धर्मानुष्ठान करे। विपत्ति के समय चाहे कठोरता या कोमलता से किसी भांति दीन आत्मा का उद्धार करे। पीछे जब समर्थ हो
तो अपना धर्मानुष्ठान कर ले। जिस समय विपन्नावस्था आ जाए उस समय शौचाचार पर ध्यान देने का कोई प्रयोजन नहीं है। विपत्ति में प्रथम अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ हो जाने पर पीछे धर्माचरण कर लेने ही से काम चल जाएगा।